तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया जाएगा और जो 4 ऑप्शन है उसको भी डिस्क्राइब करते हुए हम लोग 50 क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। और ये जो अपडेट आया है 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 तक जो अपडेट आया है एडिटोरिया करंट अफेयर्स का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। और जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज चल रहा है। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 10 तक करवाएंगे, जिसमें आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है वो किया जाएगा इस वीडियो में। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पहला कथन दिया गया है कि इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, ठीक है, तो ये पहला कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बोला गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह जो है खिताब जीत लिया है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी जो है वो 2024 महिला T20 विश्व कप की मेज़बानी बांग्लादेश को मिली है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन जो है वो क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया है, उसका थीम जो है कौन सा है, ठीक है। 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका थीम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज राइट आंसर, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और ये जो है वो विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है, और ये जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, वो डॉक्टर सी.वी. रमन जो थे, डॉक्टर सी.वी. रमन के जो है सी.वी. रमन के जन्म दिवस पर जो मनाया जाता है, ठीक है, 28 फरवरी को। और इनको नोबेल मिला था सी.वी. रमन को 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीता है। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जो है वो जीता है, तो जीत लिया है लियोनेल मेसी जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीत चुका है 2022 का। और ये जो है लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के हैं, ठीक है, अर्जेंटीना के हैं ये। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये कहाँ के हैं, तो ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के हैं ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, ठीक है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, तो उपयुक्त सभी जो है वो सभी जो है वो क्या है, सुमेलित है। पहला दिया गया है कि वन थुयोंग जो है वो वियतनाम के राष्ट्रपति हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, राजीव सी रघुवंशी जो है वो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बन गए हैं, यानी कि DCGI बन गए हैं, तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के उप प्रमुख बनाए गए, तो ये भी सही है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, वो वान थुओंग जो है वो वियतनाम के राष्ट्रपति बन गए हैं। राजीव सी रघुवंशी भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल बन गए हैं, जिसको शॉर्ट में DCGI कहते हैं। थर्ड नंबर की ऑप्शन जो दिया गया है, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेना के उप प्रमुख जो है वो बन गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी कथन जो है क्या है, तो सत्य है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन किया गया है कर्नाटक राज्य में किया गया है, ठीक है। तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो वो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो है MK स्टालिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है, ठीक है, हरि बाल कृष्णन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया है,
ये उद्घाटन कहाँ किया है? तो बीकानेर राजस्थान में, ठीक है। बीकानेर कहाँ है? तो राजस्थान में इनका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो ये हो जाएगा बीकानेर राजस्थान में, ठीक है। कर्नाटक, अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है वो बसवराज मुंबई है। केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेंद्र भाई पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकार्ता इंडोनेशिया में डाक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी जो है वो कौन सी बन गया है? ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया में डाक करने वाली पहली भारतीय पनडुब्बी जो है वो कौन सी बन गई है? तो बन गई है INS सिंधु केसरी बन गई है, ठीक है। INS सिंधु केसरी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहली मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल AMRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए AMRSAM का क्या नाम है? भारतीय सेना में पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया गया है, वो रेजिमेंट को प्रदान किया गया AMRSAM का नाम जो है वो क्या है? तो उसका नाम है अभ्र, जो है अभ्र नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया औरंगाबाद एक शहर है, ठीक है। औरंगाबाद एक शहर है, उसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी नगर जो है वो कर दिया गया है। जो कहाँ है ये शहर? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। अहमदनगर भी जो है वो महाराष्ट्र में ही है। नागपुर महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया को 20वें संस्करण की मेज़बानी की है? किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण का मेज़बानी किया है? तो मेज़बानी किया हैदराबाद किया है, ठीक है, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या जो है यानी कि 294 प्रजातियां जो है वो दर्ज किया गया है? हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों के प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या जो है यानी कि 294 प्रजातियों की दर्ज किया गया है? तो दर्ज किया गया है उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वह पुष्कर सिंह धामी हैं, ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं मानिक शाह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो है मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 जो है अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में पहुंची है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का 8वां अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी जो है वो किस देश में पहुंची है? तो पहुंची है आपका, ये पहुंचे UAE में पहुंची है, ठीक है। UAE जो है ये की राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी है, अबू धाबी इसका राजधानी है, और इसका करेंसी है दिरहम, ठीक है। ओमान की राजधानी है मस्कट, और इसका करेंसी आपका रियाल। इजराइल के जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है वो है जेरूसलम, और इजराइल के जो मुद्रा है वो है न्यू शेकेल। सऊदी अरब के जो है राजधानी है वो है रियाद है, और सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फिल्म ने छठवें जो है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जो है वो जीता है? किस फिल्म ने 6ठे हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जो है वो जीत लिया है? तो जीत लिया है आपका RRR, ठीक है, RRR। इसके जो निर्देशक है वो SS राजामौली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? ठीक है, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं? तो बन गए हैं भूटान के, जो है भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बन गए हैं। कौन? तो ये बन गए हैं नामग्याल वांगचुक जो है वो बने हैं भूटान के। भूटान की मुद्रा है निगुल्ट्रम, ठीक है। भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और नेपाल का जो है वो करेंसी है रुपया। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है फुमियो किशिदा। जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान की मुद्रा है येन है, ठीक है। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन के जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति है वो शी जिनपिंग है, और चीन की मुद्रा जो है वो है रेनमिनबी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है?
महामारी, ठीक है, महामारी अवकाश की अनुमति देने वाला कानून पारित करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया है? तो पहला यूरोपियन देश बन गया है स्पेन, ठीक है। स्पेन का मुद्रा जो है, तो स्पेन का जो मुद्रा है वो है पेसेंटा, ठीक है। स्पेन का मुद्रा क्या है? तो पेसेंटा है, पेसेंटा। फ्रांस की मुद्रा जो है वो फ्रैंक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है फ्रैंक है। और इटली का जो मुद्रा है यानी करेंसी है वो है लीरा है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि इटली का जो करेंसी है वो क्या है? तो इटली का करेंसी है लीरा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसे तमिलनाडु के चेंगलुपट्टू से प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। दूसरा कथन दिया गया है कि इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है मिशन 2023 रखा गया है। तो ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहला और दूसरा जो है दोनों कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा असम राज्य में स्थापित किया जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। मिजोरम के मुख्यमंत्री है जोरामथंगा। और त्रिपुरा का जो है वो कौन है? तो मानिक शाह है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। रूस के द्वारा, रूस के जो प्रेसिडेंट है यानी कि राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। इसराइल का जो है वो करेंसी क्या था? तो न्यू शेकल था। चीन का करेंसी था रेनबिनमिन। और जापान का करेंसी था येन, ठीक है। जापान की करेंसी था येन। और जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो है फुमियो किशिदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वां जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती मनाई है। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? तो नेता थे बंजारा बंजारा समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाली ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ड्रोन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाले ड्रोन सूरज का प्रदर्शन किया है? तो प्रदर्शन किया है आपका गरुड़ एरोस्पेस जो है ये प्रदर्शन किया है। गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो सूरज है, ठीक है, जो सौर ऊर्जा से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने किस देश का पहला जो है वो चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसे लेक्सी कहा गया है, ठीक है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी डैश ने किस देश का पहला चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम जो है जिसे लेक्सी कहा गया है? तो लेक्सी कहा गया है वेलोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी जो है उस देश का जो है वो लॉन्च किया गया है, वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित है। नील मोहन जो है वो क्या है? तो नील मोहन जो है यूट्यूब के नया CEO बन गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नील मोहन जो है यूट्यूब के नया CEO बन गए हैं। एस अब्दुल नज़ीर जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। एस अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, ठीक है। और ये जो थे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस भी थे एस अब्दुल नज़ीर। सी नंबर ऑप्शन है कि BR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं, ठीक है। नीति आयोग के CEO हैं BR सुब्रमण्यम। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना होता है और इसके पहले अध्यक्ष हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दशलिक 2023 का आयोजन किया गया है? तो दशलिक 2023 का आयोजन जो है वो किया गया है उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं?
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली बन गए हैं दुनिया के पहले बल्लेबाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दिया है? तो ये मंजूरी दिया है गुआना। ठीक है, गुआना में जो है वो हवाई सेवा समझौतों पर हस्ताक्षर करने का मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त वैश्विक पहल द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है भारत। ठीक है, अपना देश भारत जो है वो शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? ठीक है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर जो है वो कौन बन गया है? तो पहला शहर बन गया सिएटल जो है वो पहला शहर बन गया है जो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो वह प्रसिद्ध थे मोहिनीअट्टम के लिए। ठीक है, प्रख्यात नृत्यांगना जो है वो कनक रेले जो थे वो किससे संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक 24 से 25 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था बेंगलुरु में। बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक की राजधानी है और इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी, भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? वेदांता फॉक्सकॉन ज्वाइंट वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो वह स्थापित किया जाएगा गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो है MK स्टालिन है, ये है तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वो के चंद्रशेखर राव है। ठीक है, और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XDI ग्रोस डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील क्षेत्र होने की उम्मीद है? तो सबसे ज़्यादा संवेदनशील होने का उम्मीद है वो है बिहार अपना। ठीक है, सबसे ज़्यादा संवेदनशील जलवायु जो है होने का अनुमान लगाया गया है बिहार में। ठीक है, तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं तेज प्रताप यादव। ठीक है, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वह है तेजस्वी यादव। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह पहली कक्षा ग्रेड A में दाखिला की न्यूनतम उम्र जो है वो कितना कर दिया गया है? तो न्यूनतम उम्र जो है वो कर दिया गया 6 वर्ष। ठीक है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है। न्यूनतम उम्र जो है वो 6 वर्ष कर दिया गया है, यानी कि 6 वर्ष में जो है वो एडमिशन लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी कंपनियों द्वारा भारत के पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसका नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 रखा गया है। यह क्वेश्चन जो है वो थोड़ा रिपीट हो गया है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो इसे तमिलनाडु के चेंगलीपट्टू से प्रक्षेपण किया गया है। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है, तो ये पहले क्वेश्चन करा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। ये कर दो, दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय भाषा में फैसलों का अनुवाद उपलब्ध कराने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन बन गया है? तो क्षेत्रीय भाषा में जो है अनुवाद कराने वाला पहला जो है उच्च न्यायालय बन गया है वो है केरला उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय जो है वो पहला बन गया है और केरला उच्च न्यायालय पहला जो है वो पेपरलेस भी बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में ITO-U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन जो है वो कहाँ किया गया है? तो पहला सम्मेलन किया गया है अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? तो UAE में है। ठीक है, UAE में है अबू धाबी। ओमान की राजधानी है मस्कट, कतर की राजधानी है दोहा और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया गया महेंद्र कुमार मिश्रा को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला कथन दिया गया है कि वेस्ट फिल्म जो है वो द कश्मीर फाइल को मिला है, तो ये सही है। दूसरा कथन है, दूसरा दिया गया फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो RRR को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो आलिया भट्ट है और बेस्ट एक्टर जो है वो कौन है? तो रणबीर कपूर है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D हो जाएगा। तो सभी जो है वो कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखा है आपका नागपुर में रखा है, ठीक है, नागपुर में। और सड़क परिवहन मंत्री अभी है नितिन गडकरी, ठीक है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीत लिया है आपका सौराष्ट्र टीम ने जीत लिया है। फरवरी 2023 का आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब सौराष्ट्र ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता था? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया पुणे में, ठीक है। पुणे कहाँ है? तो महाराष्ट्र का एक शहर है पुणे, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर के पहल के तहत एक समझौते के हिस्से के रूप में देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना का ढांचा जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है पांडुचेरी में लॉन्च किया गया, ठीक है, पुडुचेरी में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूजल स्तर को ऊपर उठने और वर्षा जल का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है गुजरात राज्य में, ठीक है। इसका छठा चरण शुरू किया गया है, सुजलाम सुफलाम योजना का छठा चरण गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसे अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? तो पेश किया गया है जेफ मार्केल और बिल हैंगटी ने, ठीक है। किन दो सीनेटरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है? तो पेश किया गया है जेफ मार्केल और बिल हैंगटी के द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2023 में सेना के कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग पर विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है नीदरलैंड के हेग में जो आयोजित किया गया है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी जो है यहीं पे है, हेग में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा पुणे में, ठीक है। भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन तैयार किया जाएगा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दे दिया है। कहाँ पे? तो ये मंजूरी दे दिया है लद्दाख में, शिंकुला टनल को मंजूरी मिल गया है, तो लद्दाख में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां बाफ्टा पुरस्कार के किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? 76वें बाफ्टा पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो मिला है ऑल क्लाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान फर्स्ट को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा, ठीक है, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। तो इस तरह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।